Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss about ear structure. ओके आज हम देखते हैं ईयर स्ट्रक्चर को, उसकी फिजियोलॉजी को, हमें आखिर सुनाई कैसे देता है। ठीक है, हमारा ईयर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ईयर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका ईयर स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आउटर, मिडल एंड ईयर। जो इनर ईयर आपके पिन्ना से लेके जो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर ईयर कहलाता है। ये आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके ये आपका जहाँ पे आपके ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं, वो आपके मिडिल ईयर का पार्ट है। और ये आपके कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो आपके इनर ईयर का पार्ट है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, जो आपका ईयर पिन्ना होता है, ये आपका आउटर स्ट्रक्चर होता है। ईयर पिन्ना जो सबको दिखाई देता है, ये आपके कान का सबसे पहला पार्ट आउटर ईयर का पिन्ना होता है। उसके बाद आपकी ईयर कैनाल होती है। ईयर कैनाल के बाद आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हैं, या जनरल और रीजनल लैंग्वेज में बोले तो कान का पर्दा भी बोलते हैं। और आपके मिडिल ईयर में आपके 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। उनका नाम होता है मैलस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है वो आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन बताई जाती है। और आपकी लॉन्गेस्ट बोन जो होती है उसे हम फीमर कहते हैं, सॉरी, फीमर कहते हैं, जो आपके थाई में पाई जाती है। मैलस इनकस स्टेपीज की शेप होती है, उसको आगे हम बात करते हैं कि मैलस जो होता है वो हमारा हैमर शेप का होता है, यानी कि हथौड़े के शेप का होता है। इनकस जो होता है वो एनुअल शेप का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मोची होते हैं, जो आपके मतलब चप्पल जूते बनाने का काम करते हैं, तो वो जिस पे रख के उस चप्पल को ठीक करते हैं, या जिस पे रख के वो जूते को पॉलिश करते हैं, वो जो लोहे का आपने देखा होगा, वो कुछ ऐसे शेप का होता है कि वो आगे से कॉनिकल शेप का होता है और वो एनुअल शेप का होता है। तो आपकी इनकस जो होती है वो एनुअल शेप की होती है। तो आपके जो स्टेपीज है, स्टेपीज आपकी स्टिरअप शेप की होती है। स्टिरअप क्या होता है, जैसे कि आपने हॉर्स राइडिंग की होगी, तो हॉर्स पे चढ़ने के लिए जब आप पैर रखने के लिए जिस पेडल का यूज करते हैं उसे आप स्टिरअप बोलते हैं। तो ये आपकी स्टेपीज स्टिरअप शेप की होती है। फिर आपका कॉकलिया होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। और आपका एक स्टीशन ट्यूब होता है जो आपके नेजोफेरिंक्स से मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है। ये आपके एयर प्रेशर को इक्विलाइज करने का काम करता है। अब हम देखते हैं हमारे ईयर स्ट्रक्चर की प्रोसेस को। जब हमारी साउंड वेव्स इन्वायरमेंट से आपकी साउंड वेव को ईयर पिन्ना क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। फिर ईयर कैनाल में उसे पास करती है। ईयर कैनाल के थ्रू जो आपकी साउंड है वो ट्रेवल करती है और आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जब वो साउंड पड़ती है तो साउंड क्या होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। वाइब्रेशंस जब क्रिएट होती है तो वाइब्रेशंस ये आपके ईयर ऑसिकल्स के थ्रू पास होती है। ईयर ऑसिकल्स के थ्रू जब वाइब्रेशंस पास होती है तो आपके स्टेपीज तक पहुंचती है। स्टेपीज तक जब पहुंचती है तो स्टेपीज आपके वाइब्रेशंस को पुश करता है कॉकलिया में, और कॉकलिया में आपके प्रेजेंट होती हैं फ्लूइड्स। वो फ्लूइड्स क्या करते हैं, आपके वाइब्रेशंस को आगे लेके जाते हैं। तो कॉकलिया में हेयर सेल्स पाई जाती हैं। हेयर सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो उस वाइब्रेशंस को ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या करता है, वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो वहां पे आपके जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपके वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद जो ऑडिटरी नर्व होती है, जो आपकी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व है, विच इज ऑडिटरी नर्व, वो क्या करती है, उस सिग्नल्स को कैरी करती है, ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है पर्टिकुलर साउंड को। ठीक है, आपके कॉकलिया में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है उसने क्या किया, वाइब्रेशंस को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वहां पे ऑडिटरी नर्व आती है। ऑडिटरी नर्व क्या करती है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है आपके उस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और आपको साउंड वो रिकॉग्नाइज होती है कि वो किस चीज की साउंड है। ठीक है, अगर अगर हम बात करें बैलेंसिंग की, तो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल, ये 3 फोल्ड दिख रहे होंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। वो आपकी क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम इंडोलिम्फ बोलते हैं। ये आपके फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम इंडोलिम्फ बोलते हैं। ये क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस करता है पोस्चर को एंड स्टेबल करता है आपके विजन को, और मूवमेंट को, आपके मूविंग को, आपके विजन को, आपकी बॉडी को बैलेंस आउट और पोस्चर को मेंटेन करने का काम जो करता है वो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल करता है। ठीक है,
तो ये आपके ईयर का स्ट्रक्चर, उसकी प्रोसेस कुछ ऐसी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद।